हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉरलेशन मतलब सहसंबंध। देखिए, व्यावहारिक जगत में आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में दो या दो से अधिक सीरीज में आपस में कोई ना कोई रिलेशन पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो उसके जो प्राइस है उसमें वृद्धि हो जाती है। और जैसे अगर कोई पुरुष लंबा है तो उसकी जो संतानें होती हैं वो भी लंबी होती हैं। ऐसे ही जैसे वर्षा है, वर्षा का भी कृषि की उत्पादन मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर वर्षा कम होती है तो कृषि उत्पादन कम होता है, वर्षा अगर प्रॉपर होती है तो कृषि उत्पादन भी अधिक होता है। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि जितना प्रकाश होता है उसके साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जब इस प्रकार दो परस्पर संबंधित समकमाला में जो संबंध जानने के लिए हम सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करते हैं तो उनसे जो निष्कर्ष निकल के आता है वो कॉरलेशन को संबंध स्पष्ट करते हैं। तो इसको अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो सामान्य भाषा में जब दो संख्यात्मक तथ्यों में जिनमें आपस में काउज एंड इफेक्ट मतलब कारण और परिणाम का संबंध हो और एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे परिवर्तन का मापन ही हमारा कॉलेशन कहलाता है। कॉर्नर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें तो कॉर्नर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, इफ टू और more quantities vary in sympathy so that movement in the one tend to be accompanied by corresponding movement in the other than they are said to be correlate said to be correlated। ये डेफिनेशन कॉर्नर की है। कॉर्नर डिफाइन करते हैं, इफ़ टू और मोर क्वांटिटीज़ मतलब दो या दो से अधिक की जो क्वांटिटीज़ हैं बैरियन सिंपैथी जो सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं, सो दैट मूवमेंट इन वन टेंड टू बी अकम्पनीड बाय कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट इन द अदर देन दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड। मतलब जब दो या दो से अधिक जो राशियां हैं सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं, जिनमें एक में जो चेंजेस होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है दूसरी राशि में भी चेंजेस की टेंडेंसी पाई जाती है, तो ऐसी राशियों को हम सह संबंधित राशि कहते हैं। तो यहाँ पे जो कॉलिशन का मीनिंग है वो दो समंकमालाओं या समंकों के ग्रुप में कारक-कारण का संबंध कॉलिशन होता है। जब संबंध संख्यात्मक प्रकृति का हो तो संबंध को खोजने और मापने और इसे सूक्ष्म सूत्र के रूप में व्यक्त करने के लिए उचित सांख्यिकीय उपकरण को ही हम कॉरलेशन कहते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कॉरलेशन के जो प्रिंसिपल हैं और टेक्निक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉरलेशन के मेन एलिमेंट का जो प्रतिपादन किया था सबसे पहले फ्रांस के जो खगोल शास्त्री थे ब्रॉविश ने किया, लेकिन ग्राफिकल वे में जो सहसंबंध टेक्निक का खोज किया था उनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद सन 1980 में कार्ल पियर्सन
कार्ल के द्वारा कोफिशिएंट ऑफ कॉलिशन विधि का डेवलपमेंट किया गया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डेवलपमेंट बाय कार्ल, जो डेवलप किया था उन्होंने, वो कोफिशिएंट ऑफ कॉलिशन को डेवलप किया था सर फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन द्वारा। कॉलिशन की टेक्निक के बेसिस पर बायोलॉजी और जो जेनेटिक की अनेक समस्याओं का वैज्ञानिक एनालिसिस किया गया। संक्षेप में आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में सहसंबंध के कुछ महत्व हैं, जैसे मोर रिलायबल फोरकास्टिंग, मतलब सहसंबंध के बेसिस पर जो भी डिसीजन लेते हैं उससे संबंधित अनिश्चितता की मात्रा को कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे अधिक निर्भर योग्य भविष्यवाणी की जा सकती है। तो यहाँ पे भविष्यवाणी जो व्यावसायिक पूर्वानुमान होता है वो व्यावसायिक जगत के क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ट्रिपेट ने भी लिखा है कि कॉलिशन का जो इफेक्ट है हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को कम करना होता है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन। कॉलिशन में आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन और विश्लेषण में काफ़ी हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मूल्य परिवर्तन की मांग परिवर्तन पर, या मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का मुद्रा के मूल्य पर, या जैसे कोई कपड़ा है कपास कपड़े का उत्पादन पर प्रभाव जानने के लिए हम कॉलिशन एनालिसिस काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है एस्टिमेशन ऑफ अदर वेरिएबल on the basis of one variable, मतलब एक जो वेरिएबल वैल्यू है उसके आधार पर दूसरे वेरिएबल वैल्यू का एस्टिमेशन। जो रिग्रेशन या रेशो वेरिएशन की जो धारणा है वो हमारे कॉलिशन पर ही डिपेंड होती हैं, और इन धारणाओं के आधार पर ही दो जो संबंधित सीरीज होती हैं उसमें एक के लिए दिए हुए निश्चित मूल्य जो चर मूल्य होते हैं उनके आधार पर दूसरी श्रेणी के एस्टिमेटेड मूल्य का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है यूजफुल इन रिसर्च, मतलब जो कॉलिशन टेक्निक है वो जो भी इकोनॉमिक रिसर्च वर्क होते हैं उसमें एनालिसिस करने या इंटरप्रिटेशन के लिए या इसके प्रिंसिपल को प्रिपेयर करने में कॉलिशन काफ़ी उपयोगी होता है। अब हम बात करते हैं कॉलिशन एंड काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब सहज संबंध और कारण परिणाम संबंध क्या होते हैं। correlation and cause and effect relationship, देखिएगा वैसे तो यही माना जाता है कि कॉलिशन का अर्थ जो दो सीरीज होती हैं उसमें कारण और परिणाम का संबंध होता है, लेकिन ऐसा जनरली हमेशा नहीं होता है। इस संबंध में कुछ सिचुएशन होती हैं, जैसे दोनों संबंधित समक मालाएँ किसी तीसरे या एक से अधिक कारणों से प्रभावित हों। मतलब ये हो सकता है कि दोनों संबंधित समक मालाएँ किसी तीसरे सामान्य कारण या कारणों से एक ही दिशा में या उससे अपोजिट दिशा में प्रभावित हो रही हों, और जिसके फलस्वरूप सहसंबंध गुणांक का जो लेवल है काफ़ी ऊंचा हो। जैसे एग्जांपल में हम लें अपनी यूपी में ही कि कुछ वर्षों में जो हमारा गेहूं या चावल का जो उत्पादन हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है,
तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि गेहूँ और चावल के उत्पादन के बीच में कारण और परिणाम का संबंध है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के उत्पादन में जो वृद्धि है उसके पीछे कोई और भी कारण हो, जैसे कि मान लीजिए वर्षा अच्छी हो रही हो, या जो उपजाऊ बीज हैं उनके प्रयोग में हम ज़्यादा वृद्धि कर रहे हों। ऐसे ही दूसरा कारण है कि अगर दोनों चर एक दूसरे पर इस प्रकार प्रभाव डाल रहे हों जिससे ये कहना कठिन हो जाए कि कारण परिणाम कौन सा है। मतलब अनेक बार क्या होता है कि दो संबंधित जो वेरिएबल होते हैं इस प्रकार के हो सकते हैं जिनमें काउज एंड इफेक्ट जो होते हैं उनका निर्धारण कठिन हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का जो प्राइस है और उसकी जो डिमांड है दोनों में वृद्धि हो रही है, तो हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो डिमांड में वृद्धि हो रही है उसी की वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि फ्यूचर में माल की कमी की उम्मीद के कारण ही मूल्य बढ़ने की मांग बढ़ रही हो, तो ये भी रिलेशन हो सकता है। ऐसे ही सहसंबंध केवल कभी कभी कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच और जो काउज एंड इफेक्टिव है उनका कोई संबंध ही ना हो। लेकिन मैथमेटिकल मेजरमेंट में जो सहसंबंध गुणांक होता है वो हाई लेवल का प्राप्त हो जाए। मान लीजिए जैसे देश में जो दूध का उत्पादन है और साइकिलों के उत्पादन के बीच अगर हम सहसंबंध निकालें तो वो हमारा इतना आता है निकल के प्लस में 0.9। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों के बीच में काउज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। ऐसे संबंध को हम नॉनसेंस कहेंगे, मतलब ये जो होगा नॉनसेंस होगा या सुपरफिशियल कॉलिशन होगा। तो हम इस एनालिसिस से कह सकते हैं कि जो सहसंबंध के गणितीय परिणाम के आधार पर ही कारण और परिणाम के संबंध में जो डिसीजन है नहीं ले सकते, बल्कि इसकी दोनों समकमालाओं में संबंध के लिए तर्क और जो अन्य आर्थिक चरों के व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए बॉर्डिंगटन ने लिखा है कि यदि सभी प्रमाण ये संकेत करते हैं कि दोनों श्रेणियों में कुछ संबंध पाया जा सकता है और पाया जाता है, तो भी इन प्रमाणों को बड़ी सावधानी से जांच करनी चाहिए। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कॉलिशन। कॉलिशन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देखिए एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड होता है लीनियर एंड कर्वीलीनियर कोरिलेशन। और थर्ड होता है सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। इसके बारे में डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।